गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल साइकिक तनुजा 777। ये जो रीडिंग है ये आपकी करंट सिचुएशन को लेके है। एग्जैक्टली आपकी करंट आपकी लाइफ में क्या चल रहा है एंड विद गाइडेंस इसके साथ हम देखेंगे। सो दीज आर सम हैंडमेड मैसेजेस। आपको अपनी करंट सिचुएशन अपने माइंड में रखनी है एंड लेट्स सी यूनिवर्स आपकी करंट सिचुएशन को लेके आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं विद गाइडेंस कार्ड। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स आपकी करंट सिचुएशन को लेके क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एग्जैक्टली। लेट्स सी। सो क्लोज योर आइज, अपनी सिचुएशन अपने माइंड में सोचे, करंट सिचुएशन। लेट्स सी यूनिवर्स आपके करंट सिचुएशन को लेके क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, अ फीमेल इज जेलस ऑफ यू पुटिंग evil eye on you, so definitely someone is putting evil eye on you, definitely this is understating। तो make sure कि आप थोड़ा अपनी चीज़ें contacts अपने close रखें। it's better to not be around with those people जो आपके लिए सही नहीं है exactly। ठीक है, let's see one more message। I just feel like जो भी लोग आपके around हैं, those people are not happy with your success। people around you who are not happy with your growth। okay, so कुछ लोग आपकी growth से खुश नहीं है exactly, so make sure to make healthy boundaries with people। ठीक है, let's see। trust your instincts, you are guided about your situation। so universe is saying trust your instincts, intuition पे trust करें क्योंकि कुछ चीज़ें हैं exactly जो आपको guide करी जा रही है बट आप सुन नहीं रहे उन चीज़ों को। exactly follow these things। okay, फाइनेंशियल गेन इज कमिंग बट स्पेंड वाइजली। तो फाइनेंशियल गेन इज कमिंग एग्जैक्टली, जो लोग वर्किंग है बट स्पेंड वाइजली, खर्चा आपको थोड़ा सोच समझ के करना है एग्जैक्टली। ठीक है, ओके। नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, आई एम सॉरी फॉर जजिंग यू। सो समवन इज सेइंग सॉरी टू जज यू। माइट भी किसी पर्सन ने आपको जज करा होगा इन द पास्ट एंड दिस पर्सन सेइंग सॉरी क्योंकि एग्जैक्टली चीजें बदल गई हैं। ठीक है, ओके। I have rejected everyone for you, I can't let you go। so someone is saying कि मैंने सबको तुम्हारे लिए रिजेक्ट कर दिया एंड एग्जैक्टली अब मैं आपको भूल नहीं पा रही हूँ या पा रहा हूँ। एग्जैक्टली ये किसी का आपके लिए मैसेज है। ठीक है, ओके। यू आर ट्रांसफॉर्मिंग कंप्लीटिंग जर्नी ऑफ लेसन। सो आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो लेसन वाली जर्नी बेसिकली। ठीक है, someone is not sorry about their mistake। so one person is this कि जो सॉरी नहीं बोलना चाह रहा है एग्जैक्टली आपको। ठीक है, माइट बी फेक सॉरी आपको आ रहा होगा या फेक रिस्पॉन्स आ रहा होगा, तो डू नॉट बिलीव दैट क्योंकि दिस पर्सन इज नॉट सॉरी विद देयर मिस्टेक्स। फॉलो योर इंस्टिंक्ट्स इन योर बिजनेस जॉब डिसीजंस। जैसा मैंने आपको बोला 2 बार आया है, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स एंड फॉलो योर इंस्टिंक्ट्स। तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने की जरूरत है एग्जैक्टली अपने बिजनेस डिसीजंस में, अपने लाइफ के गोल्स पे। ठीक है, मीटिंग पॉसिबिलिटी विद योर लवर वंस। तो हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से मिलने जिसको आप पसंद करते हैं। बेसिकली इट कैन बी अ लवर, इट कैन बी समवन जिसको आप पसंद करते हैं एग्जैक्टली एज अ पर्सन। ठीक है, किसी से मिलने की पॉसिबिलिटीज है, माइट बी जिससे आप बहुत टाइम से नहीं मिले एग्जैक्टली। आई एम नॉट रेडी फॉर द कमिटमेंट बट डोंट गो। सो समवन इज सेइंग कि मैं कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं हूँ बट आप अभी जाओ मत, एग्जैक्टली सिचुएशन में बने रहो। ठीक है, ये किसी का मैसेज है। ओके, यहाँ पे है यू विल बी प्रेग्नेंट सून, गुड न्यूज फॉर सम ऑफ यू। तो कुछ लोग जो प्रेगनेंसी का वेट कर रहे हैं, पॉसिबिलिटीज आई एम जस्ट गेटिंग कि कुछ लोगों का प्रेगनेंसी लाइक हो सकता है कि इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के अंदर आपको दिखे। समवन हैज सेक्सुअल डिजायर्स अबाउट यू। तो किसी पर्सन के पास सेक्सुअल डिजायर्स हैं, स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिजायर्स आपके लिए। ठीक है, ओके। I don't want any commitment, I just want casual relationship। so someone is just wanting casual relationship, commitment नहीं चाहिए किसी पर्सन को यहाँ पे। ठीक है, ये 2-3 बार ये मैसेज आते हैं, 2 बार। evil eye around you, cleanse your energy। तो डेफिनेटली evil eye है, मेक श्योर टू वर्क ऑन दिस क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बेसिकली यू नो आपको हार्म करे राइट नाउ। सो cleanse your energy। रियूनियन विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जैसा मैंने आपको बोला आप किसी से मिल सकते हैं इन दिस मंथ पॉसिबली, या नेक्स्ट मंथ के अंदर आप किसी से मिल सकते हैं एग्जैक्टली। ठीक है, प्रमोशन इज कमिंग इन योर करियर। डेफिनेटली प्रमोशन आ रहा है आपके करियर में, किसी भी चीज में आप कुछ भी करते हैं एग्जैक्टली आई फील प्रमोशन इज कमिंग, ग्रोथ इज कमिंग, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन इन योर करियर।
योर हायर सेल्फ इज फीलिंग यू टेलिंग यू समथिंग, डू दैट। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपकी हायर सेल्फ आपको कुछ कह रही है, उसको सुनने की जरूरत है, यू आर इग्नोरिंग दैट। आस्क फॉर द हेल्प फ्रॉम द यूनिवर्स, आई एम विद यू माई चाइल्ड। सो यूनिवर्स इज सेइंग कि आप हेल्प मांग सकते हो, यूनिवर्स विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है। एंड बी ऑनेस्ट विथ योर ओन सेल्फ अबाउट योर फीलिंग्स। सो आपको ऑनेस्ट रहने की जरूरत है अपनी फीलिंग्स के साथ, एग्जैक्टली आप क्या फील करते हो, किसी के लिए क्या नहीं करते हो। डू नॉट ट्राई टू हाइड दैट, या फिर उस चीज को प्रिटेंड करने की कोशिश मत करो। दैट समवन इज प्रिटेंडिंग राइट नाउ, ठीक है। खुद को झूठ बोल रहा है कोई पर्सन। यू आर बाइंग समथिंग न्यू वेरी सून। आप कुछ परचेज कर सकते हो न्यू, इट कैन बी एनीथिंग, छोटा हो सकता है, कुछ बड़ा आइटम हो सकता है। मैरिज प्रपोजल इज कमिंग, माइट बी अ लव कम अरेंज ऑफर। तो मुझे लगता है मैरिज प्रपोजल इज कमिंग, दोज हु आर वेटिंग, मैरिज प्रपोजल आ सकता है, लव का अरेंज मैरिज की पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। यू आर रिसीविंग अचीवमेंट अनएक्सपेक्टेडली, कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेडली अचीवमेंट आ सकती है। इट कैन बी विद एनीवन, ठीक है, एनीथिंग, करियर हो सकता है, लव रिलेशनशिप हो सकता है। लास्ट वन विच इज डोंट बी डिप्रेस, गुड फॉर्च्यून इज कमिंग। एज आई टोल्ड यू, गुड फॉर्च्यून इज कमिंग। अगर आप डिप्रेस्ड हो, बेसिकली आई फील लाइक good fortune is coming. Universe is saying to pick me another message for my viewers. Let's see. Do you know what type of connection is this? So someone is asking, ये किस तरीके का कनेक्शन है, क्या तुम्हें exactly पता है कि ये किस टाइप का कनेक्शन है? So someone is confused with the connection type. ठीक है, ये थे कुछ यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस। ओके, लेट्स सी, देखते हैं कि यूनिवर्स आपकी करंट सिचुएशन को लेके क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट्स सी, यूनिवर्स आपकी करंट सिचुएशन को लेके क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट्स सी, यूनिवर्स आपकी करंट सिचुएशन को लेके क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, लेट्स से देखते हैं यूनिवर्स आपकी सिचुएशन को लेके क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, करंट सिचुएशन को लेके देखते हैं। दिस इज एन एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस टेक, और यू कैन से एस्ट्रोलॉजी टेक, ठीक है। लेट्स से यूनिवर्स आपकी सिचुएशन को लेके क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपकी करंट सिचुएशन को लेके। ओके यूनिवर्स प्लीज लेट मी नो। ओके, फ्रैंकनेस एंड ईजी अडेप्टेबिलिटी विल मेक योर लाइफ मोर जॉयफुल। सो मुझे सर कहीं ना कहीं लग रहा है ना, सी आप लाइफ में गो विद द फ्लो चलो, एग्जैक्टली, ठीक है। और जितना फ्रैंक आप हो सकते हो, फ्रैंक इन द सेंस कि जितना ओपन आप हो सकते हो अपनी लाइफ में, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, एग्जैक्टली, ताकि आप इजीली चीजों को अडेप्ट कर सको, फ्लेक्सिबल रहो अपनी लाइफ में, और चीजों को एक जॉयफुल वे में आप कंटिन्यू कर सकते हो, कर सको अपनी लाइफ में, एग्जैक्टली। बहुत सारे लोग मुझे बाउंडेड लग रहे हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, सोसाइटी इश्यूज, रेपुटेशन इश्यूज। तो ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा सा फ्रैंक और ओपन होने की जरूरत है, क्योंकि जो चीज आप सोचो एग्जैक्टली वैसा नहीं है, ठीक है। माइट बी सिचुएशन बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है जो आप क्रिटिकल बना रहे हो करंटली, ठीक है। लेट्स सी अनदर मैसेज। यूज योर डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी टू विन ओवर एनी आर्ग्यूमेंट्स। तो यहाँ पे मैसेज है कि आपके लिए जो मैसेज आया बेसिकली कि आप किसी सिचुएशन को जीतना चाहते हो, एग्जैक्टली, यू हैव द पावर। बट कहीं ना कहीं देखो, जब आप अपनी पावर को खुद से लूज करते हो, खुद से गिराते हो, एग्जैक्टली, तो वहां पे फिर आपके लिए लॉस प्रेजेंट होता है। सो सिंपली यूनिवर्स इज सेइंग कि आप अपनी डोमिनेटिंग पावर को यूज कर सकते हो इन अ पॉजिटिव सेंस, ठीक है। समवन इज ट्राइंग टू माइट बी इमोशनल ब्लैकमेल, इस तरीके का कुछ है, या एग्जैक्टली कोई पर्सन आपके ऊपर डोमिनेट कर रहा है नेगेटिव सेंस में, तो आप पॉजिटिव सेंस में डोमिनेट करो सिचुएशन को, ठीक है। दिस इज टॉकिंग अबाउट डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी, ठीक है, आर्ग्यूमेंट से जीतने के लिए, क्योंकि आप वहां पे ऐसा प्रिटेंड करो दैट यू आर पावरलेस, ठीक है। तो अगर आप किसी भी चीज में जीतना चाहते हो तो यू कैन यूज दैट। द मून, डेफिनेटली आपके माइंड में कुछ ऐसी चीजें हैं जो एग्जैक्टली आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, और अब तक आप उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाए हो। सो आपको यहाँ पे अपने मन पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने इल्यूशंस क्रिएट कर रहे हैं, कुछ चीजें है भी नहीं एग्जैक्टली, और कुछ चीजें अगर एग्जैक्टली है भी तो वो आपने ओवर थिंकिंग की वजह से उसका एक डीपर एस्पेक्ट निकालने की कोशिश करी, बट आप नेगेटिव एस्पेक्ट में चले गए। दिस इज अंडरस्टैंडिंग। तो सोचते सोचते आप ओवर थिंकिंग करो, दैट इज कॉजिंग यू स्ट्रेस, एंजाइटी, ठीक है, उसको नहीं करना है। एक चीजें सोची जाती है, बट एक समय होता है, टाइम पीरियड होता है, उसको आप स्ट्रेच करोगे तो वो नेगेटिविटी में कन्वर्ट होगा। नेवर गेट डिस्करेज्ड बाय एब्स्ट्रक्शंस, रादर बिकम मोर डिटरमाइंड टू ओवरकम देम। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए करियर में इश्यूज आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कुछ एब्स्ट्रक्शंस आपके बीच में आ रहे हैं, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शंस आपके बीच में, आई एम रियली सॉरी, ऑब्स्ट्रक्शंस आपके बीच में आ रहे हैं। तो दिस इज अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं कि अगर जिसकी लाइफ में भी इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं, जिसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ अड़चने आ रही हैं, तो आई एम जस्ट गेटिंग दिस कि आपको उस पर वर्क करने की जरूरत है। ये नहीं कि एग्जैक्टली ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, पीपल आर डूइंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स, मेरी किस्मत खराब है। डोंट
बिकम अ विक्टिम। बेसिकली विक्टिम नहीं बनना है आपको, क्योंकि उससे आपका एनर्जी लॉस होगा, उससे आपका फ्यूचर में टाइम वेस्ट होगा। दिस इज यू आर डूइंग योर लाइक वेस्ट ऑफ टाइम बेसिकली, जो कि आपको एग्जैक्टली आगे जाके फील होगा कि आप इतनी देर में कुछ और कर सकते थे। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी अ लॉस फॉर यू। द थर्ड हाउस, मुझे से क्यों लग रहा है कि आपको अपने भाई बहन और अपने रिलेशंस में वर्क करने की जरूरत है एग्जैक्टली, क्योंकि आपके रिलेशन जो है, आपके फैमिली रिलेशन, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपका खुद का पर्सनल रिलेशनशिप आपका सेल्फ के साथ, तो हो सकता है वो सही नहीं है। ठीक है, आपने अपने सारे रिलेशन डिस्टर्ब कर लिए हैं, या फिर कहीं ना कहीं यू आर लिविंग इन अ फेक वर्ल्ड बेसिकली, तो उससे रिलीज करने की जरूरत है। या फिर अगर आप क्लोज ऑफ हो तो थोड़ा सा ओपन करने की जरूरत है विद योर फ्रेंड सर्कल, फैमिली, जहां पर भी आपका जितना भी है लोगों से लिंक, अपने ऑफिस में, और जहां पर भी आप काम करते हैं एग्जैक्टली, कॉलेज में, स्कूल में, तो जो भी आपका है आपको अपना ओपन करने की जरूरत है फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। इस टाइम में आपका मुझे लग रहा है क्लोज ऑफ है बहुत सारे लोग, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ इंटेंशनली एक्शन जो लोग ले रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है यू हैव टू बी ओपन अप, बट एक टाइम पीरियड होता है। जैसे कहते हैं कि यू आर नॉट डूइंग अति, बेसिकली अति करोगे तो वो चीज आपको लॉस लेके जाएगी। द केतु, यस मैंने आपको बोला बहुत सारे लोग डिटैच्ड हैं, दिस इज द ईयर ऑफ केतु। डेफिनेटली 7 इज ऑल अबाउट केतु। तो मुझे लग रहा है कई बार वो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को इस ईयर डिटैचमेंट हुआ होगा, अभी भी डिटैचमेंट हो रहा है। ठीक है, बट वो डिटैचमेंट से निकलने की जरूरत है, बिकॉज नाउ द फेज इज एंडिंग। ओके, कार्मिक फेज इज एंडिंग, तो आप इस केतु की साइड से निकलेंगे। आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करने की कोशिश करें। ठीक है, एग्जैक्टली इफ यू आर डिटैच्ड फ्रॉम वर्ल्ड, तो उसको अपने पर्सनल एस्पेक्ट के लिए यूज करें। ऐसा नहीं है कि आप डिटैच्ड हो रहे हैं, इवन यू आर गोइंग टू नेगेटिव साइड। एग्जैक्टली स्पिरिचुअली थोड़ा ओपन करने की जरूरत है आपको। ठीक है, इट डजंट मीन स्पिरिचुअली वही होता है कि यू आर डूइंग एनीथिंग लाइक अ टैरो रीडिंग, इस तरीके का। स्पिरिचुअली इज ऑल अबाउट, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट इज ऑल अबाउट जहां पर आप अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए कवर करते हैं चीजें। एग्जैक्टली ठीक है, वो करना। बी सॉफ्ट, स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग टू अट्रैक्ट गुड फॉर्च्यून ऑन योर वे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ओपन करने की जरूरत है, क्योंकि गुड फॉर्च्यून इज कमिंग, बट कुछ लोग मुझे अपना गुड फॉर्च्यून ब्लॉक करते हुए दिख रहे हैं। 6 इज ऑल अबाउट वीनस, तो हो सकता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में आपको मेजर सक्सेस, मेजर करियर अपॉर्चुनिटीज, मेजर लव प्रपोजल्स आ सकते हैं, मैरिज प्रपोजल्स, तो उसके लिए आप ओपन रहने की जरूरत है। क्लोज्ड ऑफ है बहुत सारे लोग। ठीक है, ओके, इट्स टाइम टू गिव अप some bad habits and cut off toxic relationship. It's time to release toxic relationship and give up on bad habits, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की लाइफ में टॉक्सिक रिलेशनशिप चल रहे होंगे। एंड दिस इज 25th ऑफ नवंबर। अगर आपने मेरे वीडियोस में सुना होगा तो ऑलरेडी मैंने बताया 25th नवंबर इज द पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर आपका कार्मिक फेज इज कंप्लीटिंग, एंड यू कैन एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट आपकी लाइफ में एक मेजर न्यू बिगनिंग आ सकती है इन टर्म्स ऑफ करियर एंड लव, न्यू अपॉर्चुनिटीज इन लव एंड करियर। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, रिलीज दैट एंड रिलीज द बैड हैबिट्स। Be sincere, loyal, kind and generous, which will lead your charming. ओके, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीज मुझे लग रही है कि आपको अपने लिए थोड़ा सा सिंसियर रहने की जरूरत है, लॉयल, काइंड रहने की जरूरत है, जेनरस रहने की जरूरत है, क्योंकि आपने अपना ट्रू सेल्फ बेसिकली हाइड कर दिया है ड्यू टू हाउ पीपल ट्रीट यू, हाउ यू डील विद द सिचुएशन। एग्जैक्टली, तो ऐसा नहीं है, यू हैव टू शो दैट। ठीक है, बट दिस इज समथिंग लाइक कि आप अपनी अचीवमेंट्स के लिए उसको यूज करेंगे, सो दैट वुड बी अ गुड ऑप्शन, नॉट लाइक टेलिंग टू पीपल। एग्जैक्टली आप इस तरीके की पर्सन हो। ओके, द लास्ट वन, द सैटर्न, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, मैंने बोला कार्मिक फेज आपका कंप्लीट हुआ है 25th ऑफ नवंबर। तो मुझे लगता है सैटर्न की साइकिल यहाँ पे आप देखोगे एग्जैक्टली बहुत सारे लोगों के लिए कार्मिक फेज कंप्लीट होते हुए दिख रहा है। सो दैट इज गुड न्यूज, कांग्रेचुलेशन। कई जिन लोगों का करियर में स्ट्रगल, रिलेशनशिप में स्ट्रगल, पॉसिबली वो चीज एंड होगा, परेशान हो किसी टॉक्सिक अटैचमेंट से, यू फील लाइक कि ये चीजें आगे नहीं मूव करी, दिस इज एंडिंग। ठीक है, बट आपको पता है सैटर्न धीरे धीरे चीजें कवर करता है, तो माइट बी इट विल टेक टाइम। ओके, डू रिसीव, रिन्यू एंड रिस्टोर। तो मुझे से क्यों लग रहा है कि आपको कुछ चीजें अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत है। 7 इज अगेन 7। ठीक है, तो डू रिसीव, रिन्यू एंड रिस्टोर। तो मुझे लगता है कुछ चीजों को आपको दोबारा, स्पेसिफिकली इफ यू आर स्टडिंग, ठीक है, आप रिसर्च करते हो, स्टडी करते हो, कुछ भी करते हो, आप अपनी चीजों को दोबारा देखना शुरू करो, एग्जामिन करो, उसके बाद ना कुछ चीजें रिस्टोर करना शुरू करो अपने वे में, उसका एक सम रिक्रिएट करो। एग्जैक्टली, या पास्ट में जो मिस्टेक्स आपने करी थी उसको कंटिन्यू करके, लाइक कंटिन्यू उसको नोट डाउन करके, या इसको एनालिसिस करके आप ये देखो कि आपने क्या मिस्टेक्स करी थी वो आपको करने की जरूरत है। 7 इज ऑल अबाउट, मैं ऐसे मानती हूँ, डिटर्मिनेशन। ठीक है, यूनिवर्सल मैसेज, गाइडेंस। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कुछ लोगों का यहाँ पे 21 से रिलेटेड कुछ हो सकता है 7। ठीक है,
21 से रिलेशन हो सकता है, 7 से रिलेशन हो सकता है, 25 आपकी एज हो सकती है, 21 बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, 13, 6 और 28 एज हो सकती है आपकी, बर्थ डेट हो सकता है 20, 23, 34, 21 इज प्रोमिनेंटली है, तो 21 बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है, 21 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है। ओके, सो दैट इज फॉर यू गाइज। आई होप यू लव दिस रीडिंग। हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब गाइज एंड लेट मी नो द कमेंट सेक्शन आपको रीडिंग कैसी लगी डेली बेसिस पे अगर आप चाहते हैं, सो यू कैन लेट मी नो द कमेंट सेक्शन, ठीक है। इसमें मैं कुछ और एस्पेक्ट्स भी ऐड करूंगी फ्रॉम द नेक्स्ट डे, सो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है सो यू कैन लेट मी नो द कमेंट सेक्शन गाइज। ओके, बाय बाय।